अब रोहतक अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां पर ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा फरीदाबाद में बैलेट पेपर की जो पेटी है वो ले जानी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज का दिन काफी अहम है। लोकतंत्र के इस महापर्व के बाद आज का दिन है मतगणना का। और मतगणना की अगर बात करें तो क्योंकि अब से कुछ देर के बाद ये मतगणना शुरू होनी है, सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम रोहतक में इस वक्त मौजूद है, रोहतक की तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि 8 बजे जो है ये मतगणना जो है उसका प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होनी है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी काउंटिंग सेंटर पे नहीं, लेकिन उसके यहीं पर पहुंच चुके, स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और अभी फिलहाल जो तमाम एजेंट्स जो है, जो पोलिंग एजेंट है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो तमाम पोलिंग एजेंट है वो पहुंच रहे हैं। रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में जो जाट कॉलेज है, जाट शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर जो है मतगणना केंद्र बनाया गया है। जहां पर अगर बात करें तो महम का, रोहतक, कलान और जो है किलोई, यहाँ की जो मतगणना है वो इस सेंटर पर की जाएगी। और कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम लोगों की जांच के बाद जो है तमाम लोग जो है इस सेंटर पे प्रवेश कर सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के प्रबंध हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त अगर बात करें रोहतक में हम क्योंकि बात यूं तो पूरे प्रदेश की अगर बात करें तकरीबन 10 लोकसभाओं की अगर बात करें और एक विधानसभा का उपचुनाव भी है तो 11 सीटों के आज नतीजे सामने आने हैं। तकरीबन 1,97,00,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं उन्होंने अगर बात करें अपने मताधिकार का उपयोग करना था। और ऐसे में 225 उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो आज तय होगा। उम्मीदवारों को लेकर के मतदाताओं ने तो हालांकि अपना मत किया था और आज उसकी मतगणना हो रही है। मतगणना अब से कुछ देर के बाद 8 बजे अगर बात करें शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर जो है काउंट किए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर के अंदर अगर हम बात करें तो कई बड़े चेहरे हैं। चाहे रोहतक में बात करें हम, मनोहर लाल जो हैं वो लोकसभा से उम्मीदवार हैं। और वहीं विधानसभा की बात करें तो नायब सिंह सैनी जो है वो वहां से उम्मीदवार हैं। इस वक्त हम रोहतक में मौजूद है। रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है, अरविंद शर्मा जो है वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। कहीं ना कहीं इस रोहतक को अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है। और एक बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने है कि किस तरीके से वो इस रोहतक में जो पिछली बार कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी, तो ऐसे में इस बार किस तरीके के नतीजे रहते हैं। धीरे धीरे कुछ देर के बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी, तस्वीरें सामने आने लगेंगी कि किस तरीके के नतीजे जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं आज। क्योंकि 8 बजे के बाद जो है 8 बजे से शुरू होने, सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। तकरीबन आधे घंटे का समय रखा गया है पोस्टल बैलेट के लिए। और उसके बाद राउंड वाइज जो है बिल्कुल। और काफी दीपक आप बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाना हो जाता है, जिससे जिम्मेदारी आपके माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं। आप बने रहिएगा दीपक, कहीं जाइएगा नहीं। मैं रुक करूंगी आपका। राम सिंह मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। राम सिंह मार्ग, यहाँ पर अभी फिलहाल क्योंकि मतदान जो पेटियां हैं, बैलेट पेपर जो पेटियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल स्ट्रांग रूम की क्या तैयारी है और क्या बैलेट पेपर की पेटी शुरू हो चुकी है आनी? उससे वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और खास तौर पर थोड़ी देर बाद ही गिनती जो है करीबन 8 बजे शुरू होगी। लिहाजा जो बैलेट पेपर है सबसे पहले उनकी यहाँ पर काउंटिंग होगी। उसको लेकर प्रशासन द्वारा जो तमाम प्रकार के इंतजाम है, जो शुरुआती तौर पर बैलेट की गिनती होगी तो उसको लेकर तमाम प्रकार के इंतजाम जो है वो काउंटिंग सेंटर पर किए जा रहे हैं। पहली तस्वीर में दिखा देता हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से किस प्रकार के इंतजाम है। ये सोनीपत का बिट्स मुहाना केंद्र है। यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा है। मुख्य गेट पर जो मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जांच प्रक्रिया यहां रहती है। और आपको बता दें कि सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा आती है। 6 विधानसभा सोनीपत की अलग अलग विधानसभा है, तो वहीं 3 विधानसभा जींद के अंतर्गत आती है। तो खास तौर पर सोनीपत के राय, गनौर, खरसौदा, सोनीपत, गोहाना और बड़ौदा की मतगणना इसी केंद्र पर हो रही है। और जिस प्रकार से मतगणना की टीम में ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना सहायक तमाम लोग जो शामिल है, खास तौर पर जिस प्रकार से जिस घड़ी का इंतजार था, यहाँ इस सीट पर जो है कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। लिहाजा जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी है तो वहीं बीजेपी की तरफ से मोहन लाल बड़ोली है। और ये वही सीट है। इसी सीट पर पिछली बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करारी शिकस्त यहाँ पर मिली थी। और यहाँ पर परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि सोनीपत से एक हॉट सीट मानी जाती है। और ऐसे में प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जो है नजरे काउंटिंग सेंटर पर जमाए बैठा हुआ है कि आखिर परिणाम क्या होंगे। और अब से बस 1 घंटे का समय और रह गया है राम सिंह मार, क्योंकि 1 घंटे बाद
एक एक सीट पर जो अपडेट है वो भी आना शुरू होगा। 1 घंटे से कम का समय अब रह गया है, तो 1 घंटे से कम का समय रह गया है, लेकिन इसी बीच चैलेंजेस और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राम सिंह, आपने तमाम हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा की, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र कौशिक का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ, ब्यूरो चीफ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं, कितनी विधानसभाओं की गिनती यहां पर होगी, जरा बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल मोनिका, देखिए अगर फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभा हैं और जिनमें से जो फरीदाबाद की 6 विधानसभाओं हैं वहां काउंटिंग अलग अलग सेंटर उनके बनाए गए हैं, लेकिन पलवल की 3 विधानसभाओं का केवल एक ही जगह काउंटिंग सेंटर बनाया गया है जो पलवल में है। वहां 3 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी, लेकिन फरीदाबाद में 6 जगह काउंटिंग होगी। लेकिन जिस सेंटर पर हम खड़े हैं ये सेक्टर 14 का काउंटिंग सेंटर है, क्योंकि यहाँ बैलेट पेपर की पूरे लोकसभा की, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ काउंटिंग होनी है और ऐसे में जो आखिरी परिणाम है, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो यहीं से घोषित किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ जो तमाम तरह की जो हलचल है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जितने भी काउंटिंग एजेंट हों, जो काउंटिंग में जुटे हुए कर्मचारी हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं। मात्र अब 45 मिनट से भी कम का समय बचा है जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी और ठीक 8:30 बजे जो ईवीएम की मशीनें हैं उनको यहाँ लाया जाएगा और ईवीएम से गिनती शुरू होगी और राउंड वाइज हर राउंड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके लिए भी बाकायदा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कर्मचारी हैं वो जुटे हुए हैं, साफ तौर से देखे जा सकते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जो 9 विधानसभाओं की काउंटिंग 7 जगह काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, एक पलवल में जबकि 6 फरीदाबाद में बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण ये काउंटिंग सेंटर इसलिए क्योंकि परिणाम यहाँ से घोषित होगा और जीत का सर्टिफिकेट भी यहीं से होगा। हम चूंकि बात कर रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर फरीदाबाद लोकसभा के, जो फरीदाबाद के डीसी हैं वही यहाँ लोकसभा के आरओ हैं, तो उन्हीं की तरफ से सर्टिफिकेट दिए जाना है और वो यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में जब बैलेट पेपर खुलने शुरू होंगे उससे पहले तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो काउंटिंग सेंटर पर चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई गई है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। और इसको लेकर ना केवल प्रशासन निर्वाचन आयोग बल्कि जो पार्टियों के प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं वो भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने ही जितनी भी हम पहले तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि तमाम जो बैलेट पेपर की जो पेटियां हैं उनको एक एक करके अंदर ले जाया गया है और जितने भी एजेंट हैं उनके सामने ही उनको ओपन किया जाएगा। एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं अंदर की, आप साफ तौर से देखेंगे क्योंकि यहाँ अंदर जो आप देखेंगे तो जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर खुद यहाँ मौजूद हैं, एआरओ यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो कर्मचारी जुटे हुए हैं वो यहाँ मौजूद हैं और चूंकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, पहुंचे हुए हैं। जो हलचल है वो लगातार समय कम होने के साथ साथ बढ़ती भी जा रही है। देवेंद्र, आप बने रहिएगा, मैं रुक करूंगी। दीपक मेरे साथ लगातार रोहतक से बने हुए हैं। दीपक, यहाँ पर जहां पर आप मौजूद हैं स्ट्रांग रूम की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ पर कितनी विधानसभाओं की गिनती होगी, जरा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस वक्त रोहतक में मौजूद है। रोहतक की अगर बात करें यूं तो राजनीतिक तौर पे एक बड़ा गढ़ कहा जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। हरियाणा के पूर्व में अगर बात करें मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 वर्ष तक, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कहे भी जाते हैं उनकी खुद की साख दाव पर, क्योंकि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा इसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और आपको दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ अगर बात करें, हालांकि अभी 45 मिनट बाकी है मतगणना शुरू होने में। मतगणना जो है तकरीबन क्योंकि 8 बजे शुरू होगी, 7:15 बजे का समय हो चुका है और अभी फिलहाल जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि हम रोहतक की अगर बात करते हैं तो रोहतक में क्योंकि ये रोहतक की अगर लोकसभा की बात करें तो एक तरफ रोहतक और दूसरी तरफ झज्जर जिला इसके अंदर आता है, तो वहां पर मतगणना अलग रहेगी। अगर बात करें तो झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर, बेरी और इसके अलावा बादली और बहादुरगढ़ की मतगणना उन जगहों पर होनी है। लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो तकरीबन 5 अलग अलग ऐसी विधानसभा जिनकी मतगणना यहाँ पर होनी है और बाकायदा तमाम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। चाहे वो जिला उपायुक्त की बात करें, यहाँ के पुलिस तमाम अधिकारियों की बात करें, वो सुबह से यहाँ पर तमाम हर सुरक्षा की नजर रखी जा रही है। बाकायदा कुछ देर के बाद जब ये मतगणना शुरू होगी, स्ट्रांग रूम की अगर बात करें तो वहां से क्योंकि पोस्टल जो बैलेट है, क्योंकि सबसे पहले उसी की मतगणना होनी। और इस लोकसभा की अगर बात करें तो पिछली बार काफी अहम रही थी पोस्टल बैलेट को लेकर के, यहाँ पर प्रश्न उठाए थे, कांग्रेस ने लगातार हंगामा किया था क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कुछ मतों से, तकरीबन 6000 मतों से जो है वो चुनाव हारे थे और उन्होंने पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है
हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको आखिरकार जो है शिकस्त मिली थी। तो ऐसे में आज के दिन सबसे पहले अभी क्योंकि पोस्टल बैलेट पूरे देश भर में पहला आधा घंटा जो है वो रखा गया है कि 8 बजे से 8:30 बजे तक जो बैलेट पेपर हैं उनकी मतगणना की जाएगी पूरे देश भर के अंदर। उसके बाद शुरू होगी ईवीएम मशीनों से जो काउंटिंग है वो तमाम जगहों से आनी है। हालांकि रोहतक मेन पॉइंट रहेगा जहां पर इससे पहले अगर बात करें झज्जर से जो तमाम जो वहां की विधानसभाएं हैं उसकी मतगणना जो होगी वो ईवीएम की वो यहाँ पर बताई जाएगी और यहीं से जो इसका जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट किए जाएंगे। ईसीआई की साइट पर वोटर टर्नआउट पर तमाम नतीजे भी रहेंगे। हालांकि उससे पहले क्योंकि अगर बात करें तो जो तमाम जो एजेंट्स थे पोलिंग एजेंट्स थे वो लगभग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग जिम्मेदारी ड्यूटियां लगाई गई है। जिस वक्त हम यहाँ जहाँ मौजूद है जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये कलानौर स्टेशन की है। ये कलानौर का जो सेंटर है वहां की आपको तस्वीरें नजर आएंगी। इसी तरीके से चाहे हम कलानौर की बात करें, रोहतक शहर की बात करें, महम की बात करें, तमाम जो अलग अलग विधानसभा है, किलोई सांपला की बात करें, अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, अरविंद शर्मा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कई बड़े नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के सदस्य, उनके खुद के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें रोहतक लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया था। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी राज्यसभा का 2 साल का कार्यकाल उनका जरूर बाकी था लेकिन लोकसभा की दावेदारी दी गई थी और ऐसे में कड़ा मुकाबला भी यहां पर देखा गया था। फिलहाल पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो 10 लोकसभा और 1 विधानसभा 11 सीटों के नतीजे आने हैं जिनमें रोहतक भी उनमें काफी अहम सीट मानी जा रही है। बस अब इंतजार रहेगा कुछ और देर का। 8 बजे मतगणना जो है वो देखिए लगातार आप दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ से चुनाव उम्मीदवार के तौर पर जिस तरीके से वो अपनी प्रतिष्ठा और अपना यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दीपक यहाँ पर जो समीकरण है वो किस प्रकार है उस पर भी हम बात करेंगे। आप बने रहिएगा, दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो देखिए जगह जगह पर हम आपको ये तस्वीरों के माध्यम से अपने सहयोगी, क्योंकि हमारे लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्हीं के माध्यम से हम ये जिम्मेदारी भी समझते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो घर बैठे इस वक्त ये जान सके कि कहाँ पर क्या व्यवस्था है। समय अभी बाकी रह गया है। हालांकि उसके बाद पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और उसके बाद देश भर में फिर ईवीएम से जो गिनती है वो। चुनावी नतीजों पर सबकी नजरें हैं। लोकसभा चुनाव में कितने रोचक तरीके से चुनाव प्रचार जिस दलों की तरफ से किया गया उससे ज्यादा रोचक यहाँ पर उनके नतीजे हो जाते हैं कि सीट से आगे है और कौन एकदम से जो परिस्थितियां आ जाती हैं ये भी मायने रखता है। तो देखिए हम अलग अलग जगहों से तस्वीरों के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चुनौतियां होती हैं, कितनी लेयर की सुरक्षा होती है और कितने चैलेंजेस को पार करना होता है, किन किन लोगों की जिम्मेदारियां बटी होती हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से लोग यहां पर करते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर काउंटिंग असिस्टेंट हो, काउंटिंग सर्वर्स हो, पर्यवेक्षक हो, तमाम यहाँ पर जो तैनाती है वो की जाती है। स्ट्रांग रूम में अलग से निगरानी रखी जाती है, सीसीटीवीज लगाए जाते हैं। 6 लेयर की कहीं पर सुरक्षा होती है, कहीं पर 3 लेयर की सुरक्षा होती है और बैरिकेडिंग कर एक एक शख्स को आने से रोका जाता है, जाने उन्हीं को दिया जाता है जो कि जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी होती है मतदान केंद्रों पर। तो यही तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से साझा भी कर रहे हैं। फरीदाबाद देवीन, फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो चुनावी समीकरण है वो काफी मायने रखते हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि दर्शक ये बेहतर जानना चाहेंगे जरूर कि पहले बैलेट पेपर की गिनती होती है, फिर ईवीएम से किस तरीके से पहुंचा जाता है, तो पूरी प्रक्रिया क्या है मतगणना की, वोटों की गिनती किस प्रकार से शुरू होती है और कितने राउंड होते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, जरा बताइएगा दर्शकों को। बिल्कुल मोनिका, देखिए काउंटिंग महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग के लिए होता है क्योंकि मतदान के बाद में सबसे जो बड़ी जो जिम्मेदारी जिला निर्वाचन आयोग की होती है वो काउंटिंग की होती है। अगर काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग के लिए जिस तरह से मतदान पेटियां या ईवीएम जो बैलेट पेपर हैं वो जिस तरह 25 मई को
बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरह से अब ये मतदान हुआ 25 मई को, उसके बाद में शाम के वक्त मतदान खत्म होने के बाद में जो तमाम ईवीएम है और बैलेट पेपर हैं वो स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिए जाते हैं और इसी तरह